are so good. इमरान खान। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। नाज़रीन, यहां पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और एक ही नारा है कि हमने ग़ुलामी को कबूल नहीं करना, हमें ये महंगाई तो कबूल है लेकिन हम जो ग़ुलामी है उसको कबूल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कारकुन हैं वो बड़े पुरजोश हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा इमरान खान साहब के लिए हम बाहर निकलेंगे, हमेशा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के कहने के ऊपर हर वक्त हर टाइम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। नाज़रीन, आगे पाकिस्तान की अवाम से बात करते हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और शोर इतना यहाँ पे, क्योंकि जो कारकुन हैं वो बड़े पुरजोश हैं। ये जो कारकुन यहाँ पे आए हैं ये वो नहीं है जो किराए के ऊपर लेके जो लोग दीगर जमातें लेके आती हैं, ये वो कारकुन हैं जो अपनी मदद आप पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए बाहर निकले हैं। और जोश यहाँ पे इतने हैं कि पिछले 4 घंटे से जलसे में मौजूद हैं और लोगों का जो जोश है वो ख़त्म नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से हैं? लाहौर से। क्यों आए हैं? इमरान खान के साथ गए, इमरान खान के साथ रहेंगे। क्या है इमरान खान? इमरान खान हमारी जान है, इमरान खान है बस। उन्होंने तो इमरान खान को निकाल दिया, आप क्या करेंगे? छोड़ो, जो मर्जी करते रहे, इमरान खान है और हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की जान को भी खतरा है, इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, तो क्या करेंगे? आप बाहर निकलेंगे इमरान खान? हम जरूर बाहर निकलेंगे, अभी भी निकल के आए हैं, इमरान खान के साथ हैं और हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कोई एक वजह बता दें जो इमरान खान के साथ आपके होने की वजह। लीडर है इमरान खान, बहादुर इंसान है, एक इंसान है। पठान भी आए हैं लोग हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? हम टाउनशिप से। क्यों आए हैं? मकसद क्या है? हम इसलिए हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, सारे चोर एक साइड हो गए, इमरान खान अकेला लड़ रहा है इस कौम से। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई आप यहाँ पे? इमरान खान के लिए। जगह देना। इमरान खान के लिए क्यों आई है? इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे इतनी गर्मी है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन ये इमरान खान से मोहब्बत है लोगों की। सर ये बताएं कि आप अपनी बेटी के साथ, नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ यहाँ पे आए हैं, तो मकसद क्या है यहाँ पे आने का? सिर्फ एक मकसद है, वो है कि इस पाकिस्तान का एक ही असासा है और वो है इमरान खान, और वही पाकिस्तान को बचाएगा इन सब चोरों से, इन सब डाकुओं से इंशाल्लाह। एक नारा तो लगाए। नारे पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि लोग बड़े पुरजोश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल, क्या कहना चाहते हैं? क्यों यहाँ पे आए हैं? मकसद क्या है? इमरान खान साहब तो चले गए घर, आप क्या कहना चाहते हैं? इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म के बाद हमें पहली दफ़ा एक खुददार, एक ईमानदार, एक दयानतदार, एक बहादुर लीडर मिला है, उसके लिए हम आए हैं। ना हमने खुददारी छोड़नी है, ना हमने गुलामी करनी है। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, मरते दम तक है। जो उनके मुखालफिन है वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, इमरान खान साहब से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको घर भेज दिया। मेरे भाई मेरी बात लाइव कीजिएगा। जो उनके मुखालफ है ना, उनका नहीं, जो जजों ने बेईमानी की है, जो जजों ने उनके इस्लाम के सलामती के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ, मुल्क की खुददारी के खिलाफ फैसला दिया है, वो हमें ले डूबे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते। अकेला इमरान था, नवाज शरीफ को कहाँ फेंक दिया उसने? अकेला इमरान था, शहबाज शरीफ को उठा के फेंका उसने। ये कोई औकात नहीं रखते इमरान खान। मैं 94 में PIA में जॉब करता था, इमरान खान ने अभी ऐलान नहीं किया था, खुदा की कसम उस वक्त दुनियादारी लगाती थी वज़ीर आज़म इमरान खान। उस वक्त वो पैदा ही वज़ीर आज़म हुआ है, वो मरेगा ही मुल्क का हीरो, वो मरेगा ही कायद। अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ लोग जिन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान की अवाम बेकारी है, तो जो वो लोग कहते हैं हम गुलामी करेंगे, इमरान खान साहब कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो किसके साथ जाएंगे? सर उनका पैसा बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनकी औलाद, उन्होंने बेकारी कौम बनाई है, वो कहेंगे बेकारी। उन्होंने हमें बेकारी कर दिया है, वो इसलिए बेकारी कहेंगे। उन्होंने हमें वेंटिलेटर पर डाल दिया है, वो इसलिए हम कहेंगे कि हम वेंटिलेटर पे हैं। उनका बेटा है इधर, उनका नवाज शरीफ है इधर। ये जितने अब तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, आने तो दे। ये जितने एंकर है बिक गए, जितना मीडिया बिक गया है, जितने जज बिक गए हैं, हम सबको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान की आवाज के साथ है, इमरान खान के हर काम के साथ है और वो एक ईमानदार लीडर है। कहा जा रहा है कि ये कौम मुर्दा परस्ती
ये कौम मुर्दा परस्ती छोड़ दे, खुदा के लिए ये कौम मुर्दा परस्ती छोड़ दे। जिंदा है, लीडर है, हम में मौजूद है, उसके साथ चलो, उसका साथ दो। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहते हैं? अमेरिका का जो यार है, हमें इन हुक्मरानों को, अमेरिका के ये पिट्ठू है, हम इनको मंजूर नहीं करते। इमरान खान वो लीडर है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बताइएगा, अदम एतमाद कामयाब हो गया है, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत चले गई है, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदम एतमाद जो कि एक ऐसी तरीका है, मैं ये समझता हूँ कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आती है तो MNAs के पास ये राइट होते हैं कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं। अवाम उस टाइम बेबस होती है, तो MNAs के खिलाफ अगर हमने अदम एतमाद करना हो तो हमारे पास क्या राइट है? क्या हमारे पास एक वही दिन है जिस दिन हम वोट कास्ट करते हैं, उनको पावर अपनी उनके सपुर्द कर देते हैं और वो अदम एतमाद ले आते हैं और प्राइम मिनिस्टर को गिरा देते हैं। और यहाँ पर अदम एतमाद की साजिश में, उसकी ढाल में जो अमेरिकन साजिश है उसको अपनाया गया, मतलब कि हॉर्स राइडिंग हुई खुलेआम। और जो हमारी अदलिया है, हमारा जो लीडर है इमरान खान, वाहिद वो लीडर है जिसने आज़ाद अदलिया का नारा लगाया। और आज आपने देखा अदलिया ने कैसे धज्जियाँ उड़ा दी इंसाफ की। और हम इंसाफ के मुसलमान, बींगा मुस्लिम, हमें इंसाफ का ज़्यादा पैरोकार होना चाहिए। दुनिया में 130वें नंबर पे हमारा इंसाफ जो सा चल रहा है हमारे मुल्क का, तो कहाँ के मुसलमान हम रह गए? हमारी अदलिया कि अगर ये डिसीजंस होंगे तो हम बाकी मुसलमानों को या बाकी अकलियतों को क्या तासुर देंगे कि हमारा मज़हब हमें क्या ये दर्ज दे रहा है? तो हमें हरगिज़ इसकी तरदीद करते हैं। अदलिया के इस फैसले की तरदीद करता हूँ, मैं शदीद तरदीद करता हूँ, क्योंकि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, उसको किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ख्वाह वो अंदरूनी साजिश हो या बैरूनी साजिश हो। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना है। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और मेरा ये कहना है कि जो MNAs हैं, जो बिकाऊ हैं, ज़मीर फरोश है, चोर हैं, हमें अगर इनके खिलाफ अदम एतमाद करना हो तो हमें क्या अमल तैयार करना होगा? क्या एक ही दिन मुकर्रर है हमारे लिए कि हम इनको वोट देकर पावर दे दें और ये जब चाहे प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उतार दें? नहीं, हमारे पास भी राइट होना चाहिए, हम इनके खिलाफ भी अदम एतमाद कर सकें। हम इन MNAs को नहीं लाइक करते जो कि बिक गए हैं करोड़ों। ये आरजी ज़िंदगी है, इधर कितनी देर रहना है? 50, 60, 70 साल? आखिरत में जवाब देना है इन्होंने। और जो मुद्दा हमारे लीडर ने यूनाइटेड नेशन असेंबली में उठाया, नमूसे रिसालत का, आज तक हिस्ट्री में मैंने किसी लीडर को नहीं देखा ऐसे बोलते हुए। अगर हम सिर्फ एक इस पॉइंट पे ही रहे ना, बाकी बातें तो भाड़ में गई, इसी पॉइंट पे रहे तो हम जान निसार करने के लिए तैयार हैं इमरान खान पे। एक यही पॉइंट, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बात की जाएगी तो हम जान का नजराना बिला झिझक देने को तैयार है। तो अगर इस तरह का लीडर जो इंटरनेशनल फोरम पे नमूसे रिसालत पे बात करता है, इस्लामोफोबिया पे बात करता है और उस करारदाद मंजूर करवाता है और एक डे भी डिसाइड कर दिया गया, करारदाद मंजूर भी होगी, उसके बावजूद अगर हमारी कौम को हौसले ना आ रही तो ज़िंदगी में कभी होश नहीं आ सकती इस कौम को। यह खुददार कौम है, लेकिन इनको भिखारी कहा गया। किसने कहा? जिसको आज ये प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बिकाऊ MNAs, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, इनसे ईमान ख़त्म कर दिया गया है। और बैरूनी साजिशों की ताकत जो वो थी ना साजिश, वो यही थी कि मुसलमान के अंदर से ईमान निकाल लो, ये मर जाएंगे। और वो उन्होंने किया, ईमान को ख़रीदा, बिके हैं MNAs हमारे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला। ये एक ईमानदार लीडर है, इसका साथ दें, निकलें और इस गवर्नमेंट को हम नहीं एक्सेप्ट करते। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का कसूर ही क्या था, क्यों उतारा गया इमरान खान साहब? मैं बताता हूँ, उनका कसूर है वफादारी, मोबिल वतन है, सच्चा है, ये कसूर है उनका। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान आता है वो किसी को करप्शन नहीं करने देता, वो किसी का निवाला जो उनसे उसको नहीं देता, तो फिर वो रोते हैं, यार हम तो इतने पैसे लगा के आए हैं, हमारी तो रिकवरी नहीं हो रही, हमारी तो रिकवरी नहीं हो रही, अब क्या करें? फिर दोबारा उन्हीं को लेके आओ जिनसे हमारा मच्छी छोला चल सके, हमारे पैसे आ सके। तो ये सारी साजिशें, उन्होंने भी पैसे दिए, अमेरिका ने भी इनको पैसे इंजेक्ट किया, पैसे दिए हैं, और ये भी लोग बिकाऊ हैं। ये भी जब खान की गवर्नमेंट थी इनके पैसे नहीं आ रहे थे, करप्शन नहीं हो रही थी, और अब वो सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताइएगा अब क्या होगा? इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए, क्या होने जा रहा है अब आगे? अब देखें, हम लोग मुकाबला करेंगे डट के, अपोजिशन में आएंगे, अपोजिशन में आके इनको कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे जो ये प्लान करके हैं। इन्होंने नैब को डिसॉल्व करना है, अपने ऊपर जो केसेस हैं इनके करप्शन के, इन्होंने उनको ख़त्मा करना है, और अदलिया को मजबूत जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट हैं वो इन्होंने ख़त्म करना है, और इलेक्ट्रॉनिक जो वोट है जो हमने मशीन्स हैं इन्होंने उसको ख़त्म करना है सारा। जिंदाबाद।